दारुल उलूम में मदरसों के सर्वे को लेकर बुलाई गई बड़ी बैठक में 500 मदरसा संचालकों ने शिरकत की। इस दौरान कुल 5000 से ज्यादा धार्मिक मौलाना जुटे। 4 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई तरह के ख्यालात का इजहार हुआ, मगर आखिर में मीटिंग इस ऐलान के साथ समाप्त हुई कि मदरसा खुद सर्वे करने में सहयोग करेगा। इसके लिए प्रशासनिक अमला उन्हें परेशान ना करें, वो सभी 12 सूत्रीय बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी उन्हें सौंप देंगे। इस दौरान सदारत कर रहे मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि ऐसा कहने और करने के पीछे बड़ी वजह यह है कि हम दिखाना चाहते हैं कि मदरसे खुली किताब है और यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता है। सरकार या कोई भी अपनी तसल्ली कर सकता है। सभा में बताया गया कि दारुल उलूम इस्लामिया उत्तर प्रदेश की इस प्रतिनिधि सभा में विभिन्न सभ्यताओं वाले इस देश में सभी वासियों के समान इस तथ्य को व्यक्त करना आवश्यक है कि भारत के कोने कोने में चल रहे इस्लामिक मदरसे देश पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद दारुल उलूम देवबंद की स्थापना के साथ शुरू हुए। इन मदरसों का शैक्षिक, राष्ट्रीय और सामाजिक सेवाओं का उज्जवल इतिहास रहा है। मौलाना अरशद ने कहा कि मदरसों का उद्देश्य देश में मुस्लिम विरासत की रक्षा के साथ साथ अपने देश से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था और इन्होंने इन दोनों लक्ष्यों को भली भांति में पूरा किया। इन मदरसों ने एक तरफ देश के दूसरे सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की सभी धार्मिक जरूरतों का ख्याल रखा और उन्हें अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान बनाने में अहम भूमिका निभाई और इस तरह देश को एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक दिए हैं। दूसरी तरफ इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उमा के नेतृत्व में मुसलमान को आज़ादी के आंदोलन में हर तरह का बलिदान देने के लिए तैयार किया। साथ ही अपने हम वतनों को भी आज़ादी की इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर आगे आने का और साथ देने के लिए प्रेरित किया। इस देश का हर कोना इसका गवाह है और जिसे सभी निष्पक्ष इतिहासकार मानते हैं। आज़ादी के बाद भी इन मदरसों ने अपनी अद्भुत भूमिका जारी रखी। इन्होंने हमेशा शांति की आवाज़ बुलंद की, देश को अच्छे नागरिक दिए, पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा के माध्यम से देश की आबादी में एक बेसहारा और गरीब हिस्से को शिक्षा हासिल करने और अपना जीवन सुधारने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का मौका दिया। मदरसों का इतिहास ये भी रहा है कि उन्होंने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनके उल्मा ने सभी कठिनाइयों के बावजूद स्थिति को नियंत्रण में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मदरसों की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन के कारण भारतीय मुसलमान की एक बहुत ही स्वच्छ छवि दुनिया भर में स्थापित हुई। यहाँ वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि मदरसों का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि इनकी कोई भी गतिविधि छुपी नहीं होती। मदरसों के अंदर किसी के भी प्रवेश पर कभी कोई रोक टोक नहीं होती, जिसके कारण खुफिया विभाग और जांच एजेंसियां भी पूरी तरह मदरसों की गतिविधियों से संतुष्ट हैं और इन मदरसों में किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि का कभी कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अपने देश और उसकी व्यवस्था के प्रति इन मदरसों की वफादारी और संविधान और कानून के पालन का भी पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा के माध्यम से देश की आबादी में एक बेसहारा और गरीब हिस्से को शिक्षा हासिल करने और अपना जीवन सुधारने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का मौका दिया। मदरसों का इतिहास ये भी रहा है कि उन्होंने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनके उल्मा ने सभी कठिनाइयों के बावजूद स्थिति को नियंत्रण में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मदरसों की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन के कारण भारतीय मुसलमान की एक बहुत ही स्वच्छ छवि दुनिया भर में स्थापित हुई। यहाँ वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि मदरसों का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि इनकी कोई भी गतिविधि छुपी नहीं होती। मदरसों के अंदर किसी के भी प्रवेश पर कभी कोई रोक टोक नहीं होती, जिसके कारण खुफिया विभाग और जांच एजेंसियां भी पूरी तरह मदरसों की गतिविधियों से संतुष्ट हैं और इन मदरसों में किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि का कभी कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अपने देश और उसकी व्यवस्था के प्रति इन मदरसों की वफादारी और संविधान और कानून के पालन का भी अपना एक इतिहास है, इसलिए आज तक कोई भी मदरसा किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं पाया गया है। अगर इत्तेफाक से कहीं किसी व्यक्ति पर इल्जाम आया है तो उनमें अधिकांश नहीं साबित हुआ है और अगर कभी हो भी जाए तो इसके लिए पूरे मदरसे या मदरसे सिस्टम को कभी भी दोष नहीं दिया जा सकता है। इसलिए सभी लोगों को मदरसों के शांति प्रिय और देश प्रेम चरित्र को सामने रखें और नकारात्मक बातों से प्रभावित ना हो। सभा में मीडिया से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई। वक्ताओं ने कहा कि मदरसों के देश प्रेम और शांतिपूर्ण चरित्र को उजागर करें। इसी में देश की भलाई है और देश में रहने वाले सभी देशवासियों की भी।
आज की सभा में मीडिया को मस्जिद रशीदिये में जाकर कवरेज करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात मौलाना अरशद मदनी ने ही कही। उन्होंने कहा कि इन मदरसों की अहमियत को समझें, ये कौम की रीढ़ है। किसी भी ऐसे शब्द या कार्य से बचें जिससे मदरसों की छवि खराब हो या उनके बारे में नकारात्मक ख्याल पैदा हो, बल्कि जितना हो सके ऐसे उपाय करें जिनसे मदरसों को मजबूती हासिल हो और देश में भाईचारा और प्यार व मोहब्बत बढ़े। मदरसे संचालक सर्वेक्षण की प्रक्रिया के संबंध में किसी भी भय या जहनी उलझन में ना पड़ें और ना ही कोई भावुकता दिखाएं, बल्कि इसको एक जज्बे के साथ कार्रवाई समझते हुए इसमें सहयोग करें। यहाँ मंच से सभी मदरसा संचालकों को बताया गया कि वे सर्वेक्षण दल को सही सूचना उपलब्ध कराएं ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। नियमानुसार व्यवस्थाओं में कोई कमी हो तो कमी को दूर करने का प्रयास करें। वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता रखें। ऑडिटर द्वारा वर्षित रूप से खातों को ऑडिट करवाएं और उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और इस संबंध में कोई त्रुटि ना रहने दें। मदरसा भूमि व संपत्ति मदरसा चलाने वाली सोसाइटी या ट्रस्ट के सभी स्वाभाविक दस्तावेजों को दुरुस्त रखें और कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार मदरसा संपत्ति का पंजीकरण कराएं। मदरसे में छात्रों के स्वस्थ वातावरण में स्वच्छ आवास और भोजन प्रदान करें। विशेष रूप बाथरूम और शौचालय को साफ एवं स्वच्छ रखें। मैं बुशरा नाज, TCN के लिए।